चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेली प्राइम के अंतर्गत इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की यदि हम बात करें, तो जब हम आइटम के आधार पर अकाउंटिंग करते हैं या आइटम के साथ हम अकाउंटिंग करते हैं, तो वही कहलाता है इन्वेंट्री। और एक बिज़नेस के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि बिज़नेस के अंतर्गत कितने आइटम हैं हमारे पास, यानी उसका स्टॉक मेंटेन रहे। स्टॉक मैनेजमेंट ही एक समस्या है और बिजनेसमैन को इसकी आवश्यकता लगती है कि वो कैसे अपना स्टॉक ऑटो मेंटेन करे। तो टैली इसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है या बेस्ट सॉल्यूशन के रूप में रिप्रेजेंट करता है। टैली के अंतर्गत आप यदि परचेस और सेल के बिल चढ़ाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक ही स्टॉक अपडेट मिलता है। तो करना क्या है? करना ये है कि हमें परचेज़ के बिल भी इसमें एंटर करना है और सेल के बिल भी हमें इसमें एंटर करना है, तो ऑटोमेटिक ही ये आपके स्टॉक को मैनेज करके देगा। अब बस शर्त है कि उसको करना कैसे है? यदि उस कांसेप्ट को आपने समझ लिया, तो ये मान के चलिए कि आप बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करेंगे, यानी सभी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ही सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। जैसे कि टैक्स, यदि हम स्टॉक और इन्वेंट्री की बात करें तो उसके साथ में एक बड़ा इशू रहता है टैक्स का, कि हमारा हर मंथ का टैक्स लायबिलिटी कितना जनरेट हुआ है भी नहीं कि नहीं, कहीं टैक्स हमारा असेट में तो नहीं है। इस प्रकार के कई जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका समाधान रिप्रेजेंट करता है टैली। बस शर्त है कि टैली को सीखे कैसे, तो उसके लिए सीधा सा कंसेप्ट है, आप हमारी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे ही टैली प्राइम सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कंटिन्यू क्लासेस से जुड़ना होगा। हर क्लास को आपको वॉच करना, देन उसका प्रैक्टिस करना है। यदि आप कर पाते हैं, तो मान के चलिएगा कि आप आसानी से जो है कि टैली घर बैठे ही सीख पाएँगे। चलिए, तो इन्वेंटरी कैसे करना है, वो आज पूरा कंसेप्ट हम इसमें देखते हैं, समझते हैं। और इन्वेंटरी के जो स्टेप्स हैं, वो थोड़े से अटपटे हो सकते हैं आज की क्लासेस में। लेकिन हाँ, जब आप कंटिन्यू ओ, इसका प्रैक्टिस करेंगे और उसको आगे लेकर के जाएँगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको 499 का सब्सक्रिप्शन लेना है। अ, हमारे ऐप शुभम एकेडमी पर। साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे नोट्स भी ले सकते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। मात्र ₹350 के नोट्स हैं और उस नोट्स में जो हम प्रैक्टिस आपको करवाने वाले हैं, वो सब कुछ इसमें मिलने वाली है। तो इसके लिए बहुत ये ज़रूरी होता है कि कैसे हम प्रैक्टिस करें। यदि आप स्क्रीनशॉट लेकर के और एंट्री को लिख लेते हैं और फिर यदि आप एंट्री वाउचर रिकॉर्ड करते हैं, तो और आसान हो जाएगा, समझ में भी आएगा, क्योंकि अकाउंट का एक मूलभूत कंसेप्ट है, वो है सो कही एक लिखी, यानी सो कह दें और एक एक लिख लें, तो लिखने का बहुत महत्वपूर्ण महत्व हो जाता है। तो वैसे ही टैली के अंतर्गत भी जब हम सीख रहे होते हैं और यदि आपने उन कंसेप्ट को कहीं लिख लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, फिलहाल हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और वाउच एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं टैली प्राइम के अंतर्गत। इसके लिए हम सबसे पहले अपने नोट्स को भी यहीं पर ओपन कर लेते हैं, जिसके बेसिस पर हम टैली को इन्वेंटरी को आगे समझने वाले हैं। और अ, यदि हम इन वाउचर एंट्री की बात करें, तो ये हमने पूरा उस आधार पर तैयार किया है जो एक बिजनेस के अंतर्गत होता है, यानी रियल वाउचर एंट्री पर आधारित है। अभी तक की जो वाउचर एंट्री हमने की थी, वो बेसिक वाउचर एंट्रियाँ थी, जिसका उद्देश्य सिर्फ हमें ये समझना था कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, यानी डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट को हमें बखूबी समझना था। लेकिन अब जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, वो एक रियल बिज़नेस के अंतर्गत होने वाले वाउचर्स को हम इसमें करने वाले हैं। तो उसी को हमें समझ के चलना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है। थोड़ा-सा परेशान करने वाला हो सकता है ये, लेकिन इसके लिए आपको कुछ नहीं है, फिर से आप वीडियो वॉच करें। यानी 1 या 2 बार स्टार्टिंग की वीडियोज़ में ऐसा हो सकता है कि आपको बार-बार क्लास देना पड़ सकती हैं। इसके बाद जब आप उनको प्रैक्टिकल करेंगे, तो बखूबी वो समझ में आ जाएगा। यानी इतना कठिन नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा अटपटा लग सकता है आपको कि कुछ चीज़ें विंडो बाय विंडो खुलती है। हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही अ
स्टेप बाय स्टेप हम लेकर के चलें आपको, लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ी समस्याएँ आती हैं, क्योंकि जब हमारे सामने स्क्रीन खुलती है, तो वो जो कंसेप्ट है, क्या करना है, वो माइंड में पहले से पूरा पूरा सेट रहता है, लेकिन जब आप करेंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए पूरा नया होता है, इसलिए समस्याएँ थोड़ी-सी बनती हैं। फिलहाल, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे और यही हमारे प्रैक्टिस असाइनमेंट है, और तकरीबन ये 100 वाउचर एंट्रीज़ है, और जब 100 वाउचर एंट्री को आप करके निकलेंगे तो आप देखेंगे कि आप टैली में एक्सपर्ट बन चुके हैं। लेकिन स्किप नहीं करना है। हर वाउचर एंट्री का अपना एक महत्व है, और उसके अंतर्गत बैलेंस शीट का महत्व है, और वैल्यू का बिल वैल्यू का भी महत्व है। वो हमें सब कुछ करके चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं टैली को। F3 प्रेस करेंगे हमारी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए। अ, हम यहाँ पर इसको अल्टर कर देते हैं, पर डिलीट करके ये 9 टू 11 पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसी को हम एक बार डिलीट करके फिर से हम नया क्रिएट करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने इसी में कुछ वॉच एंट्री किए थे, फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है, सेटिंग सही नहीं। और ध्यान रखिएगा, अभी तक की जितनी वाउच एंट्री की उनमें हमने नई कंपनी के अंतर्गत वाउच एंट्री रिकॉर्ड किया है, लेकिन अब जितनी भी हम वाउच एंट्री करेंगे वो उसी कंपनी में चलता जाएगा। अब आपको कंपनी डिलीट नहीं करना है, इस बात का विशेष और विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो हम कंपनी क्रिएट करते हैं। इसके लिए 3 प्रेस करेंगे और क्रिएट कंपनी पर चले जाएंगे। हमारा कंपनी फॉर्म खुल गया है, और हम यहाँ पर कंपनी का नाम देते हैं वही, ऑनलाइन टेली प्राइम। स्टेट हम अपना सेलेक्ट करेंगे, मध्य प्रदेश। आप जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट आप सेलेक्ट करें, नहीं तो अब अभी तक हमने जीएसटी कंसेप्ट नहीं देखा था। अब हम जीएसटी भी पढ़ने वाले हैं, तो जीएसटी में एरर्स आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये है हमारा टेली कॉन्फ़िगरेशन विंडो, और इस यहाँ पर आकर के हम कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर दिया करते थे। लेकिन अब हम इसको समझें तो हम टेली में क्या पढ़ने वाले हैं, वो यहाँ पर मूलतः हमें समझ में आता है। टेली में हम पढ़ने वाले हैं मेंटेन अकाउंटिंग, इनेबल बिल वाइज एंट्री, यानी हम अकाउंट के साथ में बिल के आधार पर ही इसको मैनेज करेंगे। इनेबल कॉस्ट सेंटर, यानी कॉस्ट सेंटर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसमें पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ इन्वेंट्री के अंतर्गत मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्रीज में है। इनेबल मल्टीपल प्राइस लिस्ट का कंसेप्ट इसमें दे रखा है। इनेबल बेचेस, मल्टीपल जो हमारे आइटम्स बनते हैं उनके बेच क्रम और एक्सपायरी डेट के आधार पर उनको मेंटेन करना। इनेबल जॉब ऑर्डर या जिसे ऑर्डर प्रोसेसिंग कहते हैं, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कॉस्ट ट्रैकिंग, जॉब कॉस्टिंग इसमें पढ़ने वाले हैं। डिस्काउंट कंसेप्ट इसमें है। यूज सेपरेट एंड एक्चुअल बिल इसमें पढ़ने वाले हैं। टैक्स में, टैक्सेशन में जीएसटी है, टीडीएस है, टीसीएस है, वेट है, एक्साइज है, और सर्विस टैक्स है। ठीक है, पेरोल का कंसेप्ट इसमें दे रखा है, और साथ ही साथ कुछ नए कंसेप्ट क्यूआर कोड वगैरह भी टेली ने जोड़ दिया है। तो ये सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन इनके अलावा भी, यानी मूलतः ये है, लेकिन इसको कैसे करना है, इनके अंतर्गत सब ऑप्शन हमें मिलते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको एंटर करते हुए आगे जाना है, और जीएसटी वाले पैरामीटर पर, जिसको हम डायरेक्टली अभी तक एक्सेप्ट कर देते थे, अब यहाँ पर हमें जीएसटी नंबर डाल के चलना है। एक डमी नंबर हमने यहाँ पर लिया है। आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल करने के लिए ले सकते हैं, और यदि आपकी खुद की शॉप है तो आप उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। अभी हमने डमी डेमो के रूप में लिया है, यदि किसी का मैच कर जाए तो ये एक इत्तेफाक होगा। हमारा कोई इस प्रकार का सेंस नहीं है। ये हमने जीएसटी नंबर डाला है। आप जीएसटी रिटर्न कैसे फिल करते हैं, मंथली या क्वार्टरली, जो भी आपका लागू होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी हम मंथली सेलेक्ट कर लेते हैं।
ई इनवॉइस एप्लीकेबल यदि आप रखना चाहते हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं। अभी हम इसको नो करेंगे। ई वे बिल को भी अभी फिलहाल हम नो करके चलेंगे। आप इसको इनेबल करेंगे और इसको हम समझेंगे। फिलहाल के लिए बाकी टैक्सेस हमें नो रखे हैं, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारी एक टेली कंपनी क्रिएट हो गई है। अब हम चलते हैं वाउचर एंट्री की ओर, जो हमारा मेन कंसेप्ट है टेली के अंतर्गत। पहली वाउचर एंट्री क्या कहती है उसको हमें समझना है। हमने कहा स्टार्ट अ बिजनेस विद कैपिटल 10 लाख, 10 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार शुरू किया है। रिसिप्ट का वाउचर में नोट्स में लिख दिया है। डिपॉजिट एसबीआई 5 लाख रुपए हमने उसमें से डिपॉजिट एसबीआई बैंक में। अभी हमारे पास बैलेंस में जीरो है और 10 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार शुरू कर रहे हैं। वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट की एक एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट होगा हमारा कैपिटल अकाउंट, अल्ट सी से लेजर बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अंडर कैपिटल जाएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर डाल देंगे हम 10 लाख रुपए। 10 लाख में से 5 लाख हमें एसबीआई में डालना है, तो अल्ट सी से लेजर क्रिएट करेंगे हम एसबीआई बैंक का अकाउंट। ये आपको सभी को लगभग लगभग आता है। यहाँ तक अभी हम आए हैं तो हमने इसको सीख लिया है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना। ठीक है, 5 लाख रुपए आपको डालना है बैंक में, कंट्रोल ए करिएगा और बाकी का हमारा आ जाएगा केस में 5 लाख रुपए। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अभी तक आपको बहुत अच्छे से आती भी है। अगला क्या कहता है, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम गायत्री कंप्यूटर। हमने माल परचेज किया है गायत्री कंप्यूटर से विथ डिस्काउंट ऑफ परचेज। 2% डिस्काउंट है डिलीवरी चार्जेस के ऊपर, परचेज के ऊपर 500 रुपये, और इंश्योरेंस चार्ज है 200 रुपये, और उसके ऊपर भी जीएसटी है 18%। आइटम क्या है हमारा, लैपटॉप एच पी 11 जनरेशन है, लैपटॉप डेल i3 11 जनरेशन है, लैपटॉप असूस है, कीबोर्ड माउस है। ये हमारा आइटम है। क्वांटिटी भी यहाँ पे दे रखी है। अब आपके पास यदि नोट्स नहीं है तो आप क्या करें, स्क्रीन को पॉज करिए और इन आइटम्स को लिख लीजिए। लिखने के बाद हमें वाउचर एंट्री भी रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, तो जब आपके पास लिखा होगा तो आपको आसान होगा इसको टैली में रिकॉर्ड करना। यहाँ पर हमने बिल वैल्यू भी दे रखी है कि बिल वैल्यू आपकी 2,40,888 रुपये आना चाहिए। कैसे करेंगे, चलते हैं। तो परचेस की एंट्री है। सबसे पहले वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस करेंगे, परचेस के लिए F9 प्रेस करेंगे। अभी तक हमने ऐसे वाउचर मोड में हम इसको लेकर के गए थे। अब यहाँ पर हम आइटम इनवॉइस में लेके जाएंगे। यहाँ प्रेस करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करना है और आइटम इनवॉइस को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे पार्टी। पार्टी में गायत्री कंप्यूटर से माल खरीदा है तो अल्ट सी से एक लेजर बना लीजिए गायत्री कंप्यूटर का। अभी तक हम क्रेडिट पक्ष में बना रहे थे, अब पार्टी लिखा है तो अब पार्टी पक्ष में बना लेंगे गायत्री कंप्यूटर। ठीक है, क्या है गायत्री कंप्यूटर, तो ये हमारा लेनदार यानी सन्धि क्रेडिटर। ये हम सेलेक्ट करेंगे। बिल वाइज को यस ही रखिएगा फिलहाल, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड अभी नहीं है। और चेक फॉर क्रेडिट डेट, क्योंकि क्रेडिट डेट की बात ही नहीं की जा रही तो अभी चेक भी नहीं करेंगे। बाकी एंटर करना है। चाहें तो जो गायत्री कंप्यूटर है इसका स्टेट सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम CGST की बात करें यानी स्टेट टू टेस्ट हम कर रहे हैं, हमारे ही स्टेट का सिंडिकेटर है, यानी हमने मध्य प्रदेश से ही माल खरीदा है। यदि आप अ, अपने ही स्टेट में माल खरीदते हैं और बेचते हैं तो वहाँ पर CGST लागू होगा, अदर स्टेट के लिए IGST होगा। तो IGST तब नहीं निकलता है जब हमने सामने वाली पार्टी को भी मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमें विशेष और विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया है। रजिस्टर भी जरूरी है, क्योंकि GST के लिए रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड डीलर से लेंगे तभी जीएसटी आएगा परचेज की एंट्री में। यहाँ पर आप चाहें, आपके पास है तो आप जीएसटी नंबर डाल दिए संडे क्रिएटर का। अभी हम डमी के रूप में, डेमो के रूप में यहाँ पे डाल सकते हैं। हमने नोट्स में भी इसको डाल के दिया है। स्टेट मध्य प्रदेश ही है। अब आगे आता है परचेज का लेजर, तो परचेज में आ जाएगा परचेज अकाउंट, अल्ट सी से लेजर बनाएंगे परचेज जीएसटी। परचेज के साथ में कीवर्ड हमने यूज किया है जीएसटी,
क्योंकि हम एक विदाउट जीएसटी भी परचेस करेंगे या कर सकते हैं, इसलिए हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया है। यदि नहीं भी देंगे जीएसटी आप ऐसा कीवर्ड, तो भी जीएसटी निकलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। पर एक अच्छा अकाउंटेंट इन कंसेप्ट को लेकर के चलता है। परचेस अंडर ग्रुप आएगा, परचेस अकाउंट। और ध्यान रखिएगा, विशेष बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रहने देना है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कुछ ऑप्शन इनेबल नहीं करना है। साथ ही साथ ये विंडो लगभग लगभग आइटम जैसी खुलती है, तो बिगिनर को थोड़ी समस्या आती है कि वो यहाँ पर जीएसटी सॉरी रेट डाल देते हैं, 18% यही डाल देते हैं, परसेंट का ऑप्शन आया है। इसलिए तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जीएसटी रेट स्लैब नहीं डालना, बस इनेबल एप्लीकेबल रखना है। हम आइटम के ऊपर डालेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब आता है नेम ऑफ आइटम। अभी तक ये नहीं पूछा जा रहा था, क्योंकि अभी तक हम आइटम की बात ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जब आइटम क्रिएट करते हैं, तो भी एक समस्या आती है कि लेज़र की विंडो और आइटम की विंडो सेम खुलती है। दिखने में सेम खुलती है, लगने में नहीं, होती नहीं है असल में। यहाँ पर आप थोड़ा-सा स्पेस प्रेस करिए, एक विंडो आएगी, जिसमें पूछ रहा है लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, जबकि इसके पहले आया था ले लिस्ट ऑफ लेज़र। लेज़र का लिस्ट आता था, उसमें हमें क्रिएट करना होता था या बनाना होता है। जैसे अभी लेज़र हमने परचेज़ सिलेक्ट किया, तो यदि परचेज़ पे आप जाएँगे, हम बैक करते हैं, तो लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट है, जबकि यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। और अभी कोई लेज़र सॉरी स्टॉक आइटम नहीं बना है। तो टैली को नहीं पता कि आपका बिज़नेस कैसा है, तो वन टाइम एक बार आपको आपके आइटम इसमें फ़िल करना है। जो आइटम आपने एक बार बना लिया, उसको डबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर वो आइटम आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। बनाते हैं हम आइटम अल्ट सी से, और हमारा जो आइटम है वो क्या कहता है, लैपटॉप हमने लिया है, लैपटॉप एचपी 11 जनरेशन है। ध्यान रखिएगा, जैसा इसमें लिखे नोट्स में लिखा है वैसा ही लिखे, नहीं तो आगे आइटम मिलाने में, स्टॉक आइटम मिलाने में, मैच करने में समस्या आएगी। तो हमारा आइटम है लैपटॉप एचपी 11 जनरेशन। तो हम ऐसा कीवर्ड भी डिफाइन करके चलेंगे, 11 जनरेशन, ठीक है। अलाइज उर्फ नाम, इसका कोई उपनाम है तो, अभी उपनाम नहीं है, छोड़ के चलेंगे। अंडर ग्रुप, एक होता है आइटम और दूसरा होता है ग्रुप। अब आइटम और ग्रुप क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम मार्केट में सपोज करिए कि चाय लेके आए मार्केट से, तो चाय में कई प्रकार की है। अब उसमें कौन सी लेके आए, आप रेड लेबल लेके आए, आप अग्नि लेके आए, या आप महाराजा लेके आए, कई कई कंपनियां हैं, कई नाम चलते हैं। लेकिन अब आपके पास, आपको ये देखना है कि महाराजा के कितने पैकेट रखे हैं, या कितना किलो महाराजा चाय आपके पास है। आप ये देखना चाहते हैं कि चाय कितनी है, तो उसका ग्रुप टी होगा। यानी तमाम चाय या तमाम जो पैकेट हैं हमारे, उनका सबका ग्रुप हमारा टी ग्रुप है। ऐसा ही हम एक लैपटॉप लेके आए एचपी का, एक डेल का, एक असूस का, एक सैमसंग का, ठीक है? तो ये तमाम क्या है, आइटम है, लेकिन इन सभी का ग्रुप लैपटॉप है। इसी प्रकार डेस्कटॉप में भी ऐसा होगा। तो ये हमारा आइटम है, और अब हम जो सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो ग्रुप। ग्रुप भी वन टाइम हमें क्रिएट करना है, जैसे लैपटॉप नाम का ग्रुप एक ही बार बनाना है। तो हम यहाँ पर अल्ट सी से लैपटॉप क्रिएट करेंगे, लैपटॉप, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड। आप चाहते हैं कि इस लैपटॉप के अंतर्गत ये पता चल जाए कि टोटल लैपटॉप कितने हैं, ऐसा आप चाहते हैं। आगे आगे जरूरत पड़ेगी हमें। हमारे पास 50 लैपटॉप हैं, लेकिन किस कंपनी के हैं ये बात की बात है। फर्स्टली हमें क्या चाहिए कि टोटल लैपटॉप कितना है। यदि आप ग्रुप से उसकी क्वांटिटी पता करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को आपको करना होगा यस। यस करने के बाद यहाँ पर टेली 4.1 और 3.0 के अंतर्गत भी ये था। 1.0 के अंदर ये थोड़ा सा इशू था, और नए अपडेशन में काफ़ी कुछ चेंजेस टेली ने किए हैं। उसमें एक अपडेशन ये भी है। पुराने वीडियो आप देखेंगे हमारे द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं, जो चैनल पे अवेलेबल है, हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है। तो उनमें क्या हो रहा है कि आइटम के ऊपर जीएसटी लगा दिया, तो वो ग्रुप पे लागू नहीं होता है। अब किसी स्टूडेंट ने, किसी यूज़र ने क्या किया कि आइटम के ऊपर लगा दिया जीएसटी 12% और ग्रुप के ऊपर लगा दिया 18%। तो टैली उसको मिसमैच करता है, या तो कभी 18% ले लेगा या 12% ले लेगा। अब स्टूडेंट को भी, यूज़र को भी समस्या आ रही है कि बिल वैल्यू एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है। तो टैली ने क्या किया कि यदि आपने ग्रुप पे लगा दिया, इसका मतलब आइटम पे लग गया है, ठीक है। यदि आपने ग्रुप पे नहीं लगाया तो फिर हर आइटम पे लगेगा।
यदि एक ही कैटेगरी यानी एक ही ग्रुप, जैसे लैपटॉप ग्रुप है, लैपटॉप ग्रुप में ही एक लैपटॉप है जिसके ऊपर 18% है, एक लैपटॉप है जिस पर 28%, तो फिर आप दोनों आइटम पे लगाइए। क्या ज़्यादा अच्छा है कि आप 2 अलग-अलग ग्रुप बना लीजिए, लैपटॉप 18% नाम का ग्रुप और एक लैपटॉप 28% नाम का ग्रुप। ग्रुप भी आप बना सकते हैं ऐसा। लेकिन फिलहाल हम अभी लगा रहे हैं जीएसटी ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो पूछ रहा है एज़ पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, कंपनी पर ही लगा है और उसके ग्रुप पर लगा है। हमने कहा कि नहीं, स्पेसिफाई डिटेल है यार, हम खुद इसकी डिटेल डालना चाहते हैं और इसका एचएसएन कोड हम ग्रुप पर डाल देंगे 8471। एग्जैक्ट आप जो सही हो वो जीएसटी की साइट से लेकर के डाल दीजिएगा। यहाँ पर जीएसटी स्लैब रेट क्या है, तो स्लैब रेट का भी पूछ रहा है, एज ए कंपनी में लगा है या उसके ग्रुप पे लगा है, तो हमने कहा है ये भी हम डालना चाह रहे हैं, स्पेसिफाई डिटेल है, ठीक है। इसके बाद आपसे 4 ऑप्शन पूछेगा टैक्सेबिलिटी के, वो है एग्जेम्प्ट, छूट प्राप्त है, नील उस पे कोई टैक्स ही नहीं है, तीसरा नॉन जीएसटी है, जीएसटी के अंतर्गत आता ही नहीं है, चौथा टैक्सेबल, तो हम कहेंगे ये हमारा जो आइटम है वो टैक्सेबल है, तो हम टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है कितना परसेंट, तो हमने कहा 18%, टैक्स दिया, देन एक्सेप्ट, तो ये हमारा ग्रुप बना है। ग्रुप पर हमने जीएसटी फिल किया, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, जबकि पुराने उसमें ये नहीं आया करता था। पुराने पे क्या होता था कि यदि आपने ग्रुप पे लगा दिया है तो आइटम पे नहीं आएगा, यानी यूजर ने क्या किया, ग्रुप पे भी लगा दिया और आइटम पे भी लगा दिया। लेकिन नए टेली प्राइम वर्जन के अंतर्गत क्या किया कि आपने यदि आइटम पे लगा दिया है, सॉरी ग्रुप पे लगा दिया, तो बाय डिफॉल्ट आइटम पे आ ही जाएगा क्योंकि वो उसके अंडर कैटेगरी है। यूनिट, यूनिट यानी मापक इकाई। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन क्यों होता है, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि बड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि आपने अभी तक क्या किया, सिर्फ वाउचर बनाए, लेकिन अब यहाँ पर विंडो के बाद विंडो, विंडो के बाद विंडो आती जा रही है। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने आइटम बनाया, आइटम बनाने के बाद उसका ग्रुप बनाया, तीसरा उसके यूनिट, उसको मापते कैसे हैं, हर चीज को एक पर्टिकुलर आप यूनिट में मापते हैं। जैसे जब हम दूध लेने के लिए जाते हैं तो हम बोलते हैं 1 किलो दूध देना, ना जी ना, हम बोलते हैं 1 लीटर दूध देना। हम शक्कर लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं 1 लीटर शक्कर देना, ना जी ना, हम बोलते हैं 1 किलो शक्कर देना। यानी शक्कर को हमने किलो में, दूध को लीटर में, है ना। इसी प्रकार कपड़ा लेने जाते हैं तो 1 किलो कपड़ा देना, ना जी ना, हम कहते हैं 1 मीटर कपड़ा देना, यानी उनका एक मापक इकाई है। कुछ चीजें हमने उसमें संशोधित की, जो हमें अच्छा लगा कि इसको कैसे हम मापें। तो हर यूनिट का अपना एक मापक इकाई होता है। तो यहाँ पर वो आपको देना है कि इस आइटम को आप मापते कैसे हैं। तो हमारा जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इस इन प्रकार की चीज़ों को हम ना मीटर में, ना लीटर में, ना किलो में, इसको हम मापते हैं पिस में या नॉस में। तो हम पिस से यहाँ पर बना लेते हैं। तो अल्ट सी से क्रिएट करिएगा, क्रिएट करने के लिए सब कुछ अल्ट सी है। यहाँ पर हम डाल देते हैं पीसीएस, ठीक है। यूनिट ऑफ क्वांटिटी कोड, ये टेली ने पुराने वर्जन में नहीं था, नए वर्जन में दे दिया है। पुराने वर्जन में इन सेंस टेली ईआरपी के अंदर इनमें कमियां थी, कुछ कुछ मामलों में दे रखा था, कुछ में कमियां थी। नए में काफ़ी कुछ नया बनाया है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे पीसीएस, पीसीएस। डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट की आवश्यकता तब पड़ती है जब आप अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करते हैं, आगे हम यूज़ करेंगे। जैसे डॉजन और पीस। अब डॉजन में क्या होता है, 12 नग का एक डॉजन होता है, 12 पीस का एक डॉजन होगा। तो यदि आप कोई आइटम यूनिट इस प्रकार के लेते हैं तो फिर आपको डेसिमल पॉइंट की आवश्यकता लगेगी। कब लगेगी, हमने सीधे सीधे सिंपली तौर पर बोल लिया कि 12 पीस इक्वल एक नग, लेकिन एक नग हो तब क्या, तो वो डेसिमल में ले जाएगा क्योंकि अभी डॉजन पूरा नहीं हुआ है। तो उस स्थिति के लिए आप यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 2 डाल, अंकों के बाद कितने अंकों को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, मूलतः हम 2 अंकों को लेते हैं। कुछ यूनिट में हमें 3 अंक पढ़ सकते हैं, जैसे ग्राम, किलोग्राम, तो फिर वहां पर हमें 3 पॉइंट डिफाइन करने होंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, यस करेंगे, ये यूनिट बन गया है, बाकी का टेक्स्ट आ गया है, तो यहाँ पे सीधे कंट्रोल ए कर दीजिए। अब पूछ रहा है आपसे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमारे 2 पीस, इसके बाद मांग रहा है रेट, तो रेट हमारा 42,000, ये देखिए, ठीक है, 84,000 रुपये आ गया है। अगला आइटम कहता है लैपटॉप डेल i3 11 जनरेशन, बना लेते हैं लैपटॉप डेल i3 11 जनरेशन। अब ये पुराना है, अब नई जनरेशन आ गई है और ये हमेशा चलती रहेगी, तो हम उनको नहीं कह सकते कि इनको हम चेंज करें, नई जनरेशन मिले, हम उसी में। अंडर ग्रुप क्या है, अब बनाने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप अंडर ग्रुप है, पीस भी नहीं बनाना है,
यानी अब कितना फास्ट हो गया, दोनों चीज नहीं बनाना पड़ा, सिर्फ आइटम बनाना पड़ा। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिए। क्वांटिटी हम यहाँ पे डालेंगे 2 पीस, रेट है इसका 40,100 रुपये। अगला है हमारा लैपटॉप असूस, इसमें सिर्फ इतना लिखा है तो हम वो डाल देते हैं, लैपटॉप असूस अंडर ग्रुप लैपटॉप है, पीस कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसकी क्वांटिटी है हमारी 1 पीस, रेट है 38,500, ये डाल देंगे हम 38,500, एंटर करेंगे। इसके बाद कहता है हमारा कीबोर्ड माउस लॉजिटेक कॉम्बो, तो जैसा है वैसे ही आप लिखिएगा, कीबोर्ड माउस लॉजिटेक कॉम्बो, वैसा ही हम डालें। अब इसका ग्रुप लैपटॉप नहीं है, कीबोर्ड माउस का ग्रुप है कीबोर्ड माउस, तो अल्ट सी से बना लीजिएगा कीबोर्ड एंड माउस। इसको भी हम करेंगे स्विफ्ट क्वांटिटी भी यस, स्पेसिफाइड डिटेल है यार, एचएसएन कोड डाल के चलिएगा ताकि एरर नहीं आए। ठीक है, जरूरी नहीं कि सही डालें, जो आपका रियल कंपनी वहाँ पे आप सही डालें, सीखने के लिए डाल रहे हैं चल जाएगा, पर डाल के अवश्य चलिएगा, एरर नहीं आए ताकि। ठीक है, पीस में ही मापेंगे इसको भी, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी हमारा 5 पीस है, 5 पीस डाल देंगे, और इसका जो रेट है वो है 850 रुपये। तो ये आइटम हो गए हैं हमारे 4 आइटम। ठीक है, 4 आइटम लिया, इसका जो टोटल आया है वो आया है 2,06,950। अब इसके बाद ये आइटम की विंडो है, यहाँ से बाहर निकल के एंटर करिए तो नेक्स्ट उस पर पहुंच जाएगा। देखिए अभी जो ये येलो कलर की लाइन है ये अंदर आई, इसका मतलब है आइटम क्रिएशन का ऑप्शन, जैसे हमने एंटर किया ये नेक्स्ट लाइन पे पहुंच गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब हमें इसके ऊपर अन्य चीज लागू करनी, जैसे एक तो टैक्स है, तो टैक्स के लिए आप यहाँ से लेजर सेलेक्ट करिए। अभी एक ही लेजर हमारा क्रिएट है, ये स्टॉक आइटम था, ये लेजर है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे परचेज जीएसटी है, अब हम एक बना लेते हैं जीएसटी का लेजर, अल्ट सी से। एक तो लागू होगा सीजीएसटी, तो सीजीएसटी, अब सीजीएसटी किस में जाएगा, तो ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स में। देखिए फिर नई चीज आई है, अभी तक नहीं बनाया था। जीएसटी किस में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर, जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, सी है तो सीजीएसटी लेंगे, और यहाँ पर परसेंटेज नहीं डालना। यहाँ पर परसेंटेज तब डालते हैं जब हमारे सभी आइटम पर एक जैसा परसेंटेज है, लेकिन अभी हमारे कुछ आइटम ऐसे आएंगे जिसके ऊपर 12% लग रहा है, 5% वाले भी आइटम है, इसलिए हम आइटम के ऊपर जीएसटी डाल करके चलेंगे, लेजर के ऊपर नहीं डालेंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिएगा, ये 25 यहाँ पर हो गया है। एक और जीएसटी हमें डालना है, एस जीएसटी, अल्टर सी से टाइप करेगा एस जी एस टी, ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी के अंतर्गत जाएंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। आई जैसे सेलेक्ट हो गया, ध्यान रखिएगा, ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कंट्रोल है, यदि इसको संशोधन करना है तो यहीं पर जाकर के कंट्रोल एंटर कर दीजिएगा, तो लेजर विंडो खुल जाएगी। इसके बाद आप जो भी करेक्शन करना करेक्ट करके कंट्रोल से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा बिल हो गया है 2,44,201 रुपये का, जबकि हमारा बिल वैल्यू कहता है 2,40,888 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर अब एग्जिट अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर एक चीज हमारी लागू है, डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले हम डिस्काउंट का कैलकुलेशन कर लें, लेजर हम तो हमने ले लिया, लेकिन ये सही नहीं आया, तो इसके लिए पहले तो अल्ट सी से लेजर बनाइएगा डिस्काउंट का, डिस्काउंट ऑन परचेज। अब देखिए यदि हमारा डिस्काउंट जीएसटी भी माइनस हुआ है तो ये ऑन परचेस अकाउंट आएगा, लेकिन यदि जीएसटी इस पर कैलकुलेट ना करते हुए डिस्काउंट दिया है, पहले ही डिस्काउंट दिया, तो ये आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, परचेस पर यदि है तो इनडायरेक्ट इनकम, सेल्स पे है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट ऑन परचेस कितना, 2%, यहाँ देंगे तो परसेंट लेगा, लेकिन ये हमारे बिल में प्लस हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, डिस्काउंट तो माइनस होना चाहिए, तो आप क्या करिएगा, -2% डाल दीजिएगा, 4,129 रुपये एस जीएसटी, और यहाँ पर सी जीएसटी। लेकिन अभी भी हमारा बिल नहीं आया है, हमारा बिल कहता है 2,40,888, यानी अब कम तो हो गया, लेकिन एग्जिट नहीं मैच कर रहा, पहले 44,000 था क्योंकि डिस्काउंट नहीं कटा था, अब डिस्काउंट हमारा कट गया है, पर एग्जिट मैच क्यों नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे पहले इतना आप लेके आइए,
इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस के अंतर्गत हम एग्जैक्ट बिल मैच करेंगे 2,40,888, क्योंकि इसके ऊपर नहीं है। तो क्या इसके ऊपर नहीं है आपका डिलीवरी चार्ज और इंश्योरेंस। चलिए छोटा सा ये हम इसको भी लगा ही लेते हैं। तो डिस्काउंट के जस्ट बाद ही आप डिलीवरी चार्ज लगा लीजिएगा। अल्ट सी से लेजर बनाएंगे डिलीवरी चार्ज। डिलीवरी चार्ज है। अब डिलीवरी चार्ज किसमें आएगा, क्योंकि डिलीवरी चार्ज जो हमारा 500 रुपये है, इसके ऊपर जीएसटी है, तो इसको हम लेंगे परचेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जीएसटी नहीं होता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले सकते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन अभी हम डिलीवरी चार्ज के ऊपर जीएसटी तो ऑन परचेस लेंगे, और यहाँ पर हम इसका परसेंटेज डिक्लेयर करेंगे, वो है हमारा 18%। इसी प्रकार कितना है, 500 रुपये टाइप कर देंगे। इसी प्रकार हमारा है इंश्योरेंस चार्ज, अल्ट सी से इंश्योरेंस चार्ज, किसके ऊपर, ऑन परचेस, तो परचेस अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ पर अब जीएसटी डाल के चलेगा, ये गलती अधिकतर स्टूडेंट कर देते हैं, तो इसके ऊपर जीएसटी आपको डालना है 18%। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। कितना है, 200 रुपये। तो डिलीवरी चार्ज हो गया 500 रुपये, 200 रुपये हो गया इंश्योरेंस चार्ज। इसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे CGST और SGST। ये देखिए हमारा बिल पहुँच गया है 2,40,888 रुपये पर। तो ये आप एक प्रैक्टिकल करिए, इसके बाद हम आगे की वाउचर एंट्री को समझेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉपर सभी वीडियो वन बाय वन मिलेगी, ओनली 499 के सब्सक्रिप्शन चार्जेस पर। तो आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से शुभम एकेडमी मोबाइल।